हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कुमावत क्लासेस के अंदर। दोस्तों, टीच रीड को ध्यान में रखते हुए हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश के टीचिंग मेथड्स हम पढ़ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, हम टीचिंग मेथड की स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। और टीचिंग मेथड में जो है रेगुलर हमने बहुत सारे मेथड्स हमने पढ़ लिए हैं। देखिए दोस्तों, टीचिंग मेथड में ज़्यादा हार्ड मैंने टॉपिक नहीं बताया आपको, ठीक है ना। तो इसमें बात क्या होती है कि टीचिंग मेथड में हमने जो पहले पढ़ लिए, जैसे हमने बाइलिंगुअल मेथड पढ़ लिया, बाइलिंगुअल अप्रोच उसके नाम से जानते हैं, बाइलिंगुअल मेथड कहते हैं। हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ा, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड पढ़ लिया, ठीक है। अब जो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत शॉर्ट में है, बिल्कुल छोटा सा है। वो है, आपने नाम सुना होगा एक वेस्ट मेथड के बारे में। जो डॉक्टर वेस्ट जो है, डॉक्टर वेस्ट मेथड का एक न्यू मेथड है जिसको डॉक्टर वेस्ट मेथड भी बोलते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ, डॉक्टर वेस्ट, WEST, ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस एस, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। डॉक्टर वेस्ट जो कि एक प्रोफेसर हुआ करते थे ढाका में, बंगाल के ये रहने वाले थे। तो वहाँ के स्कूल कॉलेज के अंदर जो है प्रोफेसर थे, टीचर थे, प्रिंसिपल भी रहे हुए थे वहाँ के। इन्होंने क्या किया था, जो हमारे मेथड डायरेक्ट मेथड और ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए इसने क्या किया, थोड़ा सा इसमें बदलाव कर दिया। देखो, मैं दो चार बातें इसमें पहले ये बता देता हूँ उससे पहले कि ये जो मेथड है इसको किन किन नामों से जाना जाता है। देखो बच्चों, स्पेशली जो है ये किसका रिएक्शन है, मैं सारी बात बताऊँगा। ये मेथड देखो किसने दिया था, तो ये यहाँ पर बाय करके लिखता हूँ, बाय। ध्यान रखिएगा, इसका जो इन्वेंट किया था, जो आविष्कार किया था, जो इसके जो इन्वेंटर है उनका नाम है डॉक्टर माइकल, आपने नाम सुना होगा पहले भी, डॉक्टर माइकल पी, ध्यान रखिएगा, वेस्ट। ये इनका नाम है पूरा, माइकल वेस्ट के नाम से जानते हैं इनको, डॉक्टर माइकल पी वेस्ट। इन्होंने देखो इस मेथड को एक तो नाम दिया न्यू मेथड, न्यू मेथड, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इसको हम एक रीडिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। इसको हम जानते हैं रीडिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये जो मेथड है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या होता है, ये जो हमने लास्ट एक बार जो मेथड पढ़ा था जिसका नाम था डायरेक्ट मेथड, ये उस मेथड का क्या है, एक रिएक्शन है। क्या है, रिएक्शन, रिएक्शन अगेंस्ट डायरेक्ट मेथड। यानी डायरेक्ट मेथड जो हमने पहले पढ़ा था उसके ये रिएक्शन में एक मेथड आया था, मेथड इन्होंने लाया डॉक्टर वेस्ट ने, क्योंकि वहाँ पर भी माइकल वेस्ट का नाम आ जाता है डायरेक्ट मेथड के अंदर भी, और यहाँ पर भी इनका नाम आ जाता है। तो समझ गए, इसको न्यू मेथड के नाम से जानते हैं, रीडिंग मेथड जानते हैं। क्यों जानते हैं, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा, देखो इसकी जो स्किल जो होती है, स्किल आप सभी जानते हैं, सीक्वेंस होता है नेचुरल LSRW, है ना। लेकिन ये इसका जो स्किल काम करता है ये RWLS पे होता है, और स्पेशली एम्फेसाइज किस पे होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वो होता है रीडिंग के ऊपर। समझ गए, यानी एम्फेसाइज जो करेगा, स्पेशली जो एम्फेसाइज होगा, ये एम्फेसाइज वो है रीडिंग पर। मैंने कहा था इसको रीडिंग मेथड क्यों बोलते हैं, तो देखो रीडिंग पर जब एम्फेसाइज करता है, इसलिए हम इसको क्या है, रीडिंग मेथड के नाम से जानते हैं। और रीडिंग भी कौन सी होगी मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन भी कई बार आता है, वो होती है इसके अंदर साइलेंट रीडिंग। समझ गए, कौन सी, साइलेंट रीडिंग। इसमें स्टूडेंट्स क्या करता है, लेफ्ट टू राइट बस उनकी आईज चलती है, लिप्स नहीं चलते हैं इसके अंदर, इसलिए वो साइलेंट रीडिंग करते रहते हैं। तो इसलिए इसको रीडिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, टीचर जो होता है ना, सबसे पहले क्या करता है इसमें, फर्स्ट टॉट हाउ टू रीड, कि सबसे पहले इसके अंदर सारी बातों को छोड़ करके यही सिखाया था कि पढ़ना कैसा होता है, रीड कैसे करते हैं। उसके बाद में जो है राइटिंग पे सीधा आते हैं। मैंने लिखा है ना यहाँ पर RWLS, ये इस पर तो बहुत कम जोर दिया जाता है, पहले यहीं तक ये इसको बता दिया जाता है। अब देखो दोस्तों, इसमें बात करते हैं हम लोग, जैसे इंडिया के अंदर क्या रोल है इसका, तो इतना स्पेशली भारत के अंदर तो इतना है नहीं, मैं आपको आगे ही बताऊंगा।
तो थोड़ा सा इसमें एक चीज़ बता देता हूँ कि इसमें जो मदर टंग होती है, तो मदर टंग का जो यूज़ होता है, मदर टंग जब यूज़ करते हैं तो इसको क्या करते हैं, ये देखो दोस्तों, इसमें जो एज पर नेसेसिटी, ध्यान दीजिएगा, एज पर नेसेसिटी, एज पर नेसेसिटी जो है यानी आवश्यकता के अनुसार जो है इसके अंदर क्या किया जाता है, मदर टंग यूज़ की जाती है। समझ गए होंगे, यानी ज़्यादा स्पेशली यूज़ नहीं होगी। और एक चीज़ और होती है, ये क्या है ना, मैं इसमें जो बात कर रहा था रीडिंग पर जो ध्यान दिया जाता है, तो देखिए टॉपिक से थोड़ा सा हट करके पर मैं बता देता हूँ कि रीडिंग दो तरह की होती है। देखो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, जो रीडिंग होती है ये दो तरह से होती है, समझिएगा आप। यहाँ पर बहुत छोटे रूप में समझाऊंगा कि ये रीडिंग मेथड, साइलेंट रीडिंग क्या होती है, इसको और क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखो एक तो होती है इंटेंसिव, कौन सी होती है, इंटेंसिव रीडिंग होती है, और एक होती है मेरे प्यारे दोस्तों वो होती है एक्सटेंसिव। कौन सी होती है, एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग ये होती क्या है, आपने देखा होगा इंटेंस का मतलब होता है बारीकी से पढ़ना, समझ गए, यानी बारीकी से पढ़ेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, जी हाँ, इसमें आ जाएगा डिटेल्ड, इसमें डिटेल्ड आ जाएगी पूरी, यानी पूरा क्या होगा, इसे बारीकी से पढ़ा जाएगा, बारीकी से समझा जाएगा, उस रीडिंग को हम कहते हैं इंटेंसिव या डिटेल्ड रीडिंग कहते हैं। और एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, मोटे मोटे शब्दों को मोटे तौर पे पढ़ना, जिसमें क्या होता है, इसमें हम एक बात और कह सकते हैं, रैपिड रीडिंग। कौन सा, रैपिड रीडिंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो हम जो पढ़ रहे हैं ये वेस्ट मेथड के अंदर जो है ये एक्सटेंसिव रीडिंग ही होती है, क्योंकि रैपिडली होता है, स्टूडेंट साइलेंट रीडिंग करता है, जल्दी पढ़ता है उसको, समझ गए। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग दो तरह से है, तो इंटेंसिव रीडिंग इसमें यूज नहीं होगी, एक्सटेंसिव रीडिंग इसमें यूज की जाएगी। आ गए समझ में, ठीक है। आगे देखें, अब देखिए हम पहले इसके बारे में जानते हैं, इस मेथड के ज़्यादा तो इतना है नहीं, बहुत बड़ा मेथड नहीं है, बस रीडिंग मेथड से रीडिंग मेथड के नाम से जानते हैं। न्यू मेथड है, रिएक्शन अगेंस्ट डायरेक्ट मेथड है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रीडिंग पर स्पेशली एम्फेसाइज किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसके मेरिट्स के बारे में जानते हैं कि इसमें मेरिट क्या है इसके। देखिए दोस्तों मेरिट के बारे में जानते हैं। देखो दोस्तों ये जो मेथड है ध्यान दीजिएगा, इसमें स्पेशली किसका डेवलप किया जाता है, मतलब किसका विकास होता है कि स्टूडेंट जब रीड करता है, टीचर का रोल बहुत कम होता है, स्टूडेंट साइलेंट रीडिंग करते रहते हैं, बस लेफ्ट टू राइट आपको ही ध्यान है, आइज जो है वो लेफ्ट से यहाँ चलती रहेगी, समझ गए। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये इसका ये विकास करता है किस चीज़ का, ये रीडिंग हैबिट जो होती है स्टूडेंट्स में उसको डेवलप कर देता है। तो हम पहला इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसमें कि इट इज यूजफुल फॉर डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग हैबिट। यानी जो लर्नर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके अंदर क्या करता है, रीडिंग हैबिट का जो है विकास करता है, समझ गए। ये इसका जो है मेरिट है। और देखते हैं इसके अंदर क्या होता है, स्टूडेंट्स जो होते हैं, देखो आपने कोई चीज़ों के बारे में सुना, कुछ वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स इसके अंदर की 1158 या 5000 वर्ड्स जो इसकी लिमिट चलती है ना। तो देखिए इसके बारे में बता देता हूँ मैं, अगला जो इसी में चल रहा है कि इट डेवलप्स, यह विकास करता है, द रीडिंग वोकेबुलरी, ध्यान दीजिएगा, द रीडिंग वोकेबुलरी किन के अंदर करता है, अमंग स्टूडेंट्स, किसमें, अमंग स्टूडेंट्स। देखो दोस्तों जो स्टूडेंट जो होते हैं उसमें रीडिंग वोकेबुलरी का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, मतलब डेवलप करता है, ये जो मेथड होता है। अब जब इसके अंदर मैंने कहा कि रीडिंग वोकेबुलरी होती है, तो रीडिंग वोकेबुलरी के जो कुछ वर्ड्स होते हैं ना इसके अंदर, मतलब एक लिस्ट बनी होती है, तो रीडिंग वोकेबुलरी वर्ड्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिएगा रीडिंग वोकेबुलरी, इसको आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन भी कई बार इसमें पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर वेस्ट के अकॉर्डिंग जो है कि रीडिंग वोकेबुलरी के जो वर्ड्स मिनिमम कितने वर्ड्स होने चाहिए। तो रीडिंग वोकेबुलरी वर्ड्स
जो होंगे, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे। देखो मिनिमम जो है 1158 से लेकर के 1158 एंड 5000, कई जगह जो है ये ऐसे लिखाया हुआ था 2280 कुछ ऐसा, दोस्तों वो गलत है, इसके अंदर ध्यान से 1158 और 5000 वर्ड्स जो होते हैं वो रीडिंग वोकेबलरी की लिस्ट में जो है वो दिए हुए होते हैं, समझ गए। अब आगे देखते हैं आगे और क्या है इसका। देखो आगे देखते हैं इसके मेरिट में और क्या क्या आता है। देखो दोस्तों, इट प्रमोट्स द हैबिट ऑफ साइलेंट रीडिंग, जैसा कि मैंने बताया था, प्रमोट्स द हैबिट ऑफ साइलेंट रीडिंग। अब साइलेंट रीडिंग जब होती है तो उसमें क्या होता है, किस में होती है, अमंग स्टूडेंट्स, तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स अपने आप में क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, इंडिपेंडेंट। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, हम इसी में लिख सकते हैं आगे, द हैबिट ऑफ यहाँ पर ऑफ इंडिपेंडेंट रीडिंग, यानी विद्यार्थी होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, उनके अंदर एक इंडिपेंडेंट रीडिंग की जो भावना है, आदत जो है वो इसके अंदर आ जाएगी। मतलब स्टूडेंट जो है टीचर पर डिपेंड नहीं होंगे, समझ गए। आगे और क्या होते हैं कि फीचर देख लो ये इसकी जो है, तो ये वन साइडेड मेथड होता है दोस्तों, ये वन साइडेड मेथड, क्योंकि स्टूडेंट्स का काम है ओनली रीडिंग करना, वो भी चुपचाप बैठ करके साइलेंट रीडिंग करना, समझ गए। और क्या है इसके अंदर, हम इसके अंदर और डिमेरिट्स, मेरिट के अंदर या डिमेरिट्स के अंदर जो आगे पढ़ेंगे, अगला पॉइंट ले लेते हैं डिमेरिट का, कि डिमेरिट क्या क्या है, ये इसके मेरिट्स हो गए हैं दोस्तों। डिमेरिट्स के अंदर इसको हम जो मैंने लिखा है वन साइडेड मेथड, यानी स्टूडेंट्स का अंदर डेवलप होता है, स्टूडेंट अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाता है, इसलिए वन साइडेड मेथड कहते हैं। तो ये मेरिट में भी हो गया इसका और डिमेरिट में भी इसके अंदर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले डिमेरिट में जानते हैं, डिमेरिट में क्या है। देखिए एक तो है ये किसको नेग्लेक्ट करता है, नेग्लेक्टेड ग्रामर एंड आर्ट क्रिएटिविटी, यानी इसमें ग्रामर को नेग्लेक्ट किया जाता है, बिल्कुल ध्यान दिया जाता है ग्रामर के रूल्स क्या होते हैं या एग्जाम्पल, बस स्टूडेंट्स का काम होता है सिर्फ उसको रीड करते रहना। और आर्ट क्रिएटिविटी जो भी चलती है उसके अंदर उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, उसको इग्नोर किया जाता है। और क्या है इसके अंदर डिमेरिट्स में दे सकते हैं। देखो एक तो पहली बात आती है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके ऊपर क्या आ जाता है, जो लोड होता है ना, मतलब ग्रामर का ग्रामेटिकल लोड जो है वो भी उससे बच जाते हैं, कि ग्रामर का लोड होता नहीं उनके ऊपर। और क्या हो सकता है इसके अंदर, देखो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि नो प्लेस ऑफ ओरल रीडिंग, क्योंकि साइलेंट रीडिंग है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, नो प्लेस ऑफ ओरल रीडिंग, ओनली साइलेंट रीडिंग। देखो इसमें क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें जो मेरिट है वो कई बार डिमेरिट का भी रोल कर रहे हैं और डिमेरिट है कई बार इसका मेरिट का रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसके फीचर्स के अकॉर्डिंग इनको समझते चलिए। और क्या होता है स्टूडेंट्स के ऊपर जो है, देखो नो ओवरलोड ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, यानी स्टूडेंट्स को ग्रामेटिकल रूल्स आते ही नहीं है, उनको कोई लोड ही नहीं होता उनके ऊपर, तो एक डिमेरिट का ही काम हुआ, स्टूडेंट्स रीडिंग करते रहेंगे कुछ भी नहीं जानेंगे, ठीक है। और हम कह सकते हैं यहाँ पर नो स्ट्रेस ऑन फोनेटिक्स
फोनेटिक्स, यानी कि उच्चारण होगा नहीं, स्टूडेंट साइलेंट रीडिंग करेंगे तो इसमें क्या होगा, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। तो ये इसको हम डिमेरिट कह सकते हैं। यस बिल्कुल, इसको डिमेरिट से हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स के ऊपर किसी प्रकार का प्रेशराइज नहीं आ रहा है, स्टूडेंट्स सिर्फ वोकेबलरी का इसके ऊपर ओवरलोड आ रहा है तो वोकेबलरी का आ रहा है। तो मेरिट ही डिमेरिट है, डिमेरिट ही मेरिट है, हम जिसमें चाहे उसके अकॉर्डिंग उसको जो है इसमें इसका रोल प्ले कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है दोस्तों, इसके अंदर इसके जो फीचर्स हैं हम उसी बात को लेकर कह सकते हैं कि जितने भी है पॉइंट जो बनाए हैं एक फीचर के अकॉर्डिंग है, जिसको हम मेरिट का नाम दे सकते हैं, डिमेरिट का नाम। सिर्फ हमें ये समझना है कि डॉक्टर वेस्ट ने जो बताना चाहा वो साइलेंट रीडिंग को लेकर के बताया। इसके अंदर इसमें जो है उन्होंने बताया है कि ये सिस्टमेटिकली मेथड नहीं है। हाँ देखो यहाँ पर एक बात और कह सकते हैं, इट इज नॉट सिस्टमेटिकल मेथड, मतलब ये कोई सिस्टम से इसका मेथड सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि LSRW जो होता है उसको फॉलो ना करके पहले जो किस पे साइलेंट रीडिंग पे ध्यान लगा रहा है ना। तो इसी तरह से हम एक लास्ट में इसके कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर यानी इंडिया में जो है क्या है कि द मेथड इज नॉट, यानी इंडिया में ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा, इज नॉट वेरी सक्सेसफुल in present इंडियन कंडीशंस जो होता है ना, तो इसके अंदर इंडियन कंडीशंस यानी भारत के अंदर जो है किसी भी हालात में प्रेजेंट के अंदर जो सिचुएशन चल रही है उसके अंदर आप भी जानते हो स्टूडेंट्स अकेला बैठ करके साइलेंट रीडिंग करता है, लेकिन एक क्लासरूम के अंदर जो है ये साइलेंट रीडिंग वाला सीन इसमें होता है। तो ये इंडिया के अंदर जो है मेथड नॉट वेरी सक्सेसफुल, ज़्यादा सक्सेसफुल इसमें नहीं हुआ है। तो देखो दोस्तों, हमें जो बात जाननी है, डॉक्टर वेस्ट के मेथड में को न्यू मेथड कहते हैं, इसको साइलेंट रीडिंग इसके अंदर होती है, रीडिंग पर एम्फेसाइज किया जाता है, समझ गए, रिएक्शन अगेंस्ट डायरेक्ट मेथड ही है और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये हमारा मेथड कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले क्लास के अंदर, तब तक दोस्तों गुड डे गुड बाय। हाँ एक बात कहूँगा, जो मेरिट्स और डिमेरिट्स मैंने लिखे हैं आप इसको फीचर के अकॉर्डिंग पढ़े मेरे प्यारे दोस्तों, समझ गए होंगे, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी, तब तक गुड डे गुड बाय।